हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि डिवाइन और डेविल क्या होते हैं। कहते नहीं कि डिवाइन भी हैं डेविल भी हैं, और कहते हैं कि देखो न डेविल दिखाई देते हैं और न डिवाइन दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होते हैं, फील होते हैं। जो भक्ति करता है वो फील कर जाता है कि मेरे पास भगवान है। जिनकी भी आप भक्ति करोगे वो पूरा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और जब आप डेविल को पूजते हो, पूजता कोई नहीं है, जब आप गलत कर्म करते हो, कुकर्म करते हो, तो डेविल अपने आप अपने प्रेजेंस फील कराएगा कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जियाँ हैं। डेविल कैसे प्रेजेंस फील कराता है मैं बताती हूँ। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप नेगेटिव हो रहे हो, आप एकदम सुसाइड करने तक की सोच रहे हो, तो क्या डिवाइन करवा रहे हैं? नहीं, तो वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे ऊपर, आ गया हूँ तुम्हें मौत के घाट उतारने। तो जो सुसाइडल थॉट आते हैं ये सब डेविल एनर्जी का काम होता है। जब आप नेगेटिव होगे तो डेविल एनर्जी एक्टिवेट है आपकी बॉडी में, आप ही के अंदर है, हमारे ही अंदर रहती हैं ये दोनों एनर्जियाँ, डिवाइन और डेविल। तो ये हमेशा याद रखना कि जो है हमें नेगेटिव करने वाला डेविल ही होता है, डिवाइन नहीं होते। डिवाइन हमेशा हमें बचा के रखते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हम इस धरती पर जब आते हैं तो हमें भगवान हमेशा ये सोच के हमारी हेल्प करते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन डेविल ये सोच के हेल्प नहीं करता है। डेविल ये सोच के आपको हर्ट करता है। हर्ट करेगा किस वे में कि इसको इतना टेंशन दो, घुट घुट के मरे, हमें घुट घुट के जीने के लिए मजबूर करता है डेविल। ठीक, और ये चीज़ें हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहती है कि हमें किसको एक्टिवेट करना है, डिवाइन को या डेविल को। जो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो उनका डिवाइन एक्टिवेट होते हैं, वो एनर्जी एक्टिवेट होगी ना, हमारे भगवान उठ खड़े होंगे। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। और जब हम कुकर्म करते हैं, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो क्या करता है, वो डेविल खड़ा रहता है आपकी रक्षा करने के लिए। वो रक्षा करेगा। आपको लगता है डिवाइन हमें शांति देंगे, लेकिन डेविल क्या देगा, हमें बुद्धि भ्रष्ट करके हमें टेंशन देगा। टेंशन, हर वक्त हम रोएंगे, दुखी रहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मानिए 2 मिनट के लिए कि जैसे दिन रात है, तो दिन क्या है समझ लो डिवाइन है, और रात क्या है समझ लो डेविल है। ज़्यादातर एनर्जियाँ जो एक्टिवेट होती हैं रात में ही होती हैं। कौन सी एनर्जियाँ? डेविल एनर्जियाँ। जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनका काम ही है रात में एक्टिवेट होना। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भैया रात में ज़्यादा बाहर न निकलना। बहुत लोग जो एनर्जी पे काम करते हैं उनसे जाके पूछना, वो हमेशा ही आपको सलाह देंगे कि भैया ज़्यादा रात वाला सफ़र ज़्यादा मत करना, क्योंकि रात में नेगेटिव एनर्जियाँ हर वक्त वो अपना चलती रहती हैं, वो एक्टिव रहती हैं, रात भर वो जगती हैं। और दिन का काम क्या होता है हमारे डिवाइन का, हमारे भगवान, हमारे यूनिवर्स, हमारे हनुमान बाबा, ये लोग एक्टिव होते हैं। क्योंकि सबको, दोनों को अपना टाइम मिला है ना, कि दिन में आपका काम है, रात में उनका, तो उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कहते हैं को वो बच्चा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस रात के अंधेरे में क्यों जा रहे हो। मत जाओ, तुम्हें तो घर मिला है, सुकून से घर में सो। इसीलिए तो सोने की प्रक्रिया है। इसीलिए तो लोग रात में क्या करते हैं, दिन में सारा काम करके और रात में सो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम न बाहर निकलते हैं, न डेविल को मौका मिलता है हमें नेगेटिव करने का। क्योंकि हम रात में अगर जगेंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो क्या करेगा, अटैक करेगा। तभी तो लोग देखिए ड्रिंक करके रात में इधर उधर भटकते रहते हैं। रात रात कोई टेंशन में तो रात में भटकेगा, क्योंकि वो डेविल एनर्जियाँ भटकाती हैं। कभी भगवान कहते हैं कि भटको, जब भगवान पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, आप भटकोगे नहीं, चुपचाप अगर सोओगे भी नहीं, तो आप जाके मंदिर में कहीं बैठे रहोगे टेंशन में कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, राम 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 राम, राधा 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 राधा। तो इसीलिए क्या करना रहता है। देखिए अगर इंसान, इसीलिए तो क्या करता है, जो इंसान अपना रात में जल्दी क्यों सोने की प्रक्रिया बनाएगी, क्यों लोग कहते हैं, सोचो इसके पीछे का तो रीजन होगा, क्यों लोग कहते हैं कि भैया जल्दी से काम करके सो जाओ। नींद भी पूरी करनी है, क्योंकि हम अगर सोते नहीं हैं तो इससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन क्या है, डेविल है। तो इसीलिए तो बताते हैं कि भैया 10 बजे तक अपना काम खत्म करो और सो जाओ। इससे नेगेटिव एनर्जियों को मौका नहीं मिलता। हम जगते रहते हैं तो उनको अटैक करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम सो जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमारी आत्मा एकदम शांत हो जाती है। सोते रहते हैं तो इसमें अटैक करने का मौका नहीं मिलता। अगर हम काम करते रहते हैं, रात रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं, तो इससे डेविल एनर्जी को मौका मिलता है। हम फ़ोन चलाएंगे, उनको आने का बताती हूँ कैसे तरीका होता है। जैसे मान लो आप फ़ोन चला रहे हो, अब नेगेटिव एनर्जी तो रात में उनका काम है, एक्टिव रहती हैं। डिवाइन अपना काम खत्म करके कहते हैं अब तुम्हारा नंबर है। जैसा होता नहीं कि भाई दिन में मेरा काम, रात में तुम्हारा काम। अब वो तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर ना, कि वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जो रात में जगेंगे तो क्या होगा, वो फ़ोन चलाते रहेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी क्या करेंगी पता है आपके साथ क्या करेंगी, आपके पास ऐसी रील भेजेंगी कि आप भटकोगे।
जैसे आपको नॉन वेज वाली भेज देंगी कि खाओ अच्छा होता है, ऐसे ऐसे थॉट उस पर लिख के आएंगे ना कि आपको लगेगा ये अच्छा कर्म है। उसमें लिखेंगे कि शराब पीना बहुत अच्छी बात होती है, इसको पीने से हेल्थ एकदम बनी रहती है। तो वही एनर्जी, वही चीज़ें आपको उसी फ़ोन के थ्रू भेजेंगे और आप कहोगे हाँ ये तो अच्छी चीज़ है, पता नहीं किसने कह दिया कि ये गलत चीज़ है, पता नहीं मेरे ऊपर आप बोलोगे कि इस बहन जी ने पता नहीं क्यों बोल दिया था कि शराब पीना बुरी बात है, नॉन वेज खाना बुरी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बुरी बात है। इसमें तो आ रहा सब अच्छा है, उसमें ऐसी थॉट भेजेंगे कि किसी के साथ जो इंटीमेट होना कोई पाप कर्मा नहीं, अच्छा होता है। ऐसे ऐसे लोग रील बनाने लगते हैं। सोचिए, ये नेगेटिव एनर्जी ही होती हैं। आपको क्या लगता है जो इन सब चीज़ को बढ़ावा देता है ना, ये सब डेविल एनर्जी हैं। वो इंसान के अंदर घुस के ही बना देंगी रील। अब जैसे मेरे अंदर घुसी, मान लीजिए डेविल एनर्जी का अटैक हुआ, 2 मिनट के लिए सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं भगवान के नाम जब पूजा पाठ भक्ति नहीं कर रही हूँ और मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हुई और उसको पता है कि इसके थ्रू मैं पब्लिक को गुमराह कर सकता हूँ, तो क्या करेंगी, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी। तो मेरे अंदर से आएगा थॉट कि मैं इस पे वीडियो बना दूँ, और मैं वीडियो बनाऊँगी क्या कि नॉन वेज खाना बहुत अच्छा होता है, इसमें इतने विटामिन्स होते हैं, इतने मिनरल्स होते हैं, सब चीज़ बताऊँगी, झूठ मूठ के बताती रहूँगी। ठीक, शराब पीना बहुत अच्छा होता है, कभी एक दिन शराब पी लो तो दिमाग ठंडा रहेगा, हमेशा इंसान एकदम शांत रहेगा। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, मेरे अंदर घुस के वो करवा रही हैं। वो कहेंगे सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं होती, इससे बहुत आनंद आता है, जिसकी मर्जी उसके साथ कर लो, इससे बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी अटैक करके सामने वाले वीडियो बनवा देती हैं, और वीडियो बनाएंगी तो अब ये वीडियो वायरल हुई और इतनी वायरल कर देते हैं कि चारों लोगों के पास पहुँची, सब लोगों के पास, पूरी दुनिया में फैल गई। वाह 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 वाह। और 90% लोग क्या है, इसी नेगेटिव एनर्जी से घिरे पड़े हैं, तो उनको एनर्जी दे देता है। वो एनर्जी देता है तो फिर क्या करता है, उनको गड्ढे में गिराता है, समझ लो, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और देखिए, जैसे हमारे अंदर डेविल और डिवाइन दोनों एनर्जियां हैं ना, अगर हम नॉन वेज खाते हैं, ये लिख के रख लीजिए, ये मान के चलिए आप कि ये सब काम जब आप खाते हो पीते हो तो ये सब आप समझ लो आप उसको आहार दे रहे हो। आप शराब पी रहे हो, आप समझ लो नेगेटिव एनर्जी को आहार दे रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप उसको एक्टिव कर रहे हो, उसको समझ लो पावर दे रहे हो आप। और इस चीज़ से आप संभल जाओ, वरना पता है कुछ नहीं होगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और फिर आपको पागल बना देगा पूरी तरह से। आप अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े हर चीज़ देखोगे, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, पूरा उथल पुथल मचा रहेगा परिवार में। और जहाँ भक्ति नाम जाप पूजा पाठ होगा, जहाँ सात्विक खाना बनेगा आपके घर में, अगर उस घर में सोचो मंदिर है और वहाँ अगर शराब की और नॉन वेज की महक नहीं आ रही, तो वो मंदिर पवित्र है कि आप मंदिर बना के पूजा पाठ कर रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, शराब पी के आ रहे हो, तो उस घर का ऑरा बेकार हो रहा है कि नहीं, ब्लॉक्ड होता है। आप अपने आप को ब्लॉक्ड करते हो, अपने घर को ब्लॉक्ड करते हो और पूरी ईश्वर की कृपा को ब्लॉक्ड कर देते हो, ये सब करके। तो इसीलिए भगवान की नाम जाप पूजा पाठ भक्ति इसीलिए जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर के डेविल को मार दो, हमेशा के लिए मार दो, मार के देखो, मार दोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आप खुश रहना सीख जाओगे, आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आप मुस्कुराओगे, आप हंसोगे। आज मैं कह रही हूँ, अगर आप कल से शुरू कर दो ना, तब आप देखना, सिर्फ 1 महीना करके देखो कि हाँ सात्विक रहने से कितनी पावर मिलती है, मटन चिकन नहीं खाने से कितनी पावर मिलती है। सच बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप अपने आप को हमेशा मतलब पॉजिटिव फील करोगे, आपकी आत्मा खुश रहना सीख जाती है जब आप सात्विक बनते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से कि आप भगवान की भक्ति करिए, नाम जाप पूजा पाठ बढ़ाइए और इस डेविल को मारिए, जड़ से मार दीजिए, हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से कि आज के बाद मेरी लाइफ में डेविल की एंट्री नहीं होनी है तो नहीं होनी है, उसको एक्टिवेट करना ही नहीं है। जब आप भगवान को एक्टिवेट कर लोगे तो डेविल अपने आप मर जाएगा। लेकिन भगवान को एक्टिवेट करने के लिए, ईश्वर डिवाइन को एक्टिवेट करने के लिए आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो मांस, शराब, व्यभिचार, ये 3 चीज़ तो बहुत कंपलसरी है। चलो ईर्ष्या 2 मिनट के लिए आ जाती है, धीरे धीरे मरती है। भक्ति करोगे तो अपने आप शांत हो जाओगे, सबसे प्यार करोगे, आपको किसी से जलन आएगी नहीं, ईर्ष्या आएगी ही नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डेविल को मारिए और डिवाइन को एक्टिवेट करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।